मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को यह बताने जा रहा हूँ कि मेरे संस्कृत नाटकों की विशेषताएं क्या है। आज के युग में भी संस्कृत नाटक क्यों खेले जा रहे हैं, इसका अभिनय मंचन क्यों होता है, अर्थात इन संस्कृत नाटकों की आज हमारे समाज पर जो छाप है उसकी कौन कौन सी आधारभूत विशेषताएं हैं, कौन सी खूबियां हैं, किस कारण से यह संस्कृत नाटक आज भी हमारे समाज में प्रचलित एवं प्रसारित हो रहा है और आज भी इन संस्कृत नाटकों की रचनाएं हो रही है। जत तत कुछ विद्वानों के द्वारा यह सुना जाता है कि संस्कृत भाषा मृत भाषा है। यह उन वक्ताओं का भ्रम है, उनकी विवेक शून्यता है जो संस्कृत भाषा को मरा हुआ भाषा मानते हैं, जानते हैं। यह पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यह हमारा देववाणी आज भी जीवंत है। आज भी इसका प्रचार प्रसार उसी तरह होता रहा है जिस प्रकार आज भी गंगा कल कल चल चल कर कर बहती रहती है। संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहने का अभिप्राय यह है कि मृत आत्माओं के बोधगम्य भाषा है, अर्थात मरने के पश्चात जो श्राद्ध आदि क्रियाएं होती है उसमें भी संस्कृत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वैदिक मंत्र संस्कृत में ही है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि मृत आत्माएं भी संस्कृत भाषाओं को जानती हैं, समझती हैं, इसीलिए उन मृत आत्माओं के लिए भी इस देववाणी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह भाषा आज भी जीवंत है, सजीवों की भाषा है, सहृदयों की भाषा है। और जब तक यह भारत भूमि सूर्य और चंद्र तारे दिखाई देंगे तब तक यह हमारा संस्कृत अनवरत रूप से प्रचार प्रसार होता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। क्योंकि आज का जो विषय है, चर्चा है, वो है संस्कृत भाषा की विशेषता, संस्कृत नाटकों की विशेषता। अर्थात आज भी संस्कृत नाटकों का जो अभिनय होता है, संस्कृत नाटकों की जो रोचकता है, संस्कृत नाटकों में जो दर्शकों को लुभाने की एक कला है, इसी कारण आज के समय में भी हमारा संस्कृत नाटक विकसित और पुष्पित है, क्योंकि
सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत के जो कथा है वो जीवंत कथाएं हैं, मानव चित्त को आह्लादित करने वाली कथाएं हैं। और जो कथा वस्तु है अर्थात जो कहानी का जो प्लॉट है वो प्लॉट भी हमारे संस्कृत भाषा की अत्यंत रोचक और मनोहर है। एक संस्कृत नाटक की जो कथा वस्तु है अत्यंत ही सुंदर है और कथा वस्तु पर ही किसी भाषा की साहित्य, कथा, नाटक इत्यादि निर्भर करता है। फिर नाटकों का आकार, नाटकों के लिए पात्रों की संख्या, नाटकों में हमारे श्रृंगार, वात्सल्य और वीर रस का जो सम्मिश्रण होता है, इसलिए भी हमारा संस्कृत नाटक अत्यंत अमान्य है। सबसे बड़ी बात है संस्कृत नाटकों की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे बड़ी विशेषता है सुखांतता। क्योंकि अन्य भाषाओं के जो नाटक हैं वो दुखांत भी है और हमारे जो संस्कृत नाटक है पूर्णतः सुखांत है, जिसके दर्शन से, सुनने से चित्त आह्लादित हो उठता है। क्योंकि हमारे संस्कृत नाटकों में जैसे उरुभंग, उरुभंग दुर्योधन का जंघा भीम के द्वारा तोड़ा जाता है। नाम श्रवण मात्र से यह लगता है कि यह दुखांत नाटक है कि उसमें भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा जाता है, परंतु इस उद्देश्य से, जिस महत्वाकांक्षा से, जिन समस्याओं के कारण दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा गया है, उससे यह नाटक पूर्ण रूप में सुखांत है। क्योंकि यह उरुभंग नाटक भी सुखांत ही समझना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य जो है वो अत्याचारों का अंत करना है, पापों का अंत करना है, दुशासियों का अंत करना है। अर्थात हमारी संस्कृति की यह विशेषता है कि दुराचारियों का दमन करना ही सत्पुरुषों का कर्तव्य है। यहाँ हम देखते हैं कि संस्कृत नाटकों में सुखांतता की अधिकता है, अर्थात हमारे प्राय सभी संस्कृत नाटक जो है वो सुखांत है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो नाटक है वो सुखांत नाटक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि संस्कृत नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है वो सुखांत नाटक का होना है। दूसरी बात है कि रमणीय कल्पना
रमणीय कल्पना का अभिप्राय यह है कि संस्कृत नाटकों में जो कल्पनाएं होती हैं वो अत्यंत ही रमणीय होता है, मन को रोचक लगने वाला होता है। इसीलिए संस्कृत नाटकों की अत्यंत विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ रमणीय कल्पनाओं का पर्याय पाया जाता है। फिर जो संस्कृत नाटकों की विशेषताएं कही गई है वह है कथा वस्तु की, प्रचलित कथा वस्तु अर्थात कथा वस्तु की अत्यधिक मान्यताएं। जो संस्कृत नाटक के कथा वस्तु होते हैं उनकी मान्यताएं इस समाज में, हमारे संस्कृत साहित्य में अत्यधिक है। इसीलिए संस्कृत नाटकों की विशेषताएं अधिक है। एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों का इसमें वर्णन किया गया है। ये संस्कृत नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के आधारित होते हैं, अर्थात जो इतिहास प्रमाणिक है, जो हमारे समाज में कल बीत चुका है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उसी घटनाओं के आधार पर यह नाटकों की मंचन और अभिनय किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो संस्कृत नाटक हैं वो सुखांत होते हैं। संस्कृत नाटक जो हैं वो अत्यंत रमणीय होते हैं एवं संस्कृत नाटक की जो कथा वस्तु होती है उसकी भी प्रामाणिकता होती है, सत्यता होती है। साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं या ग्रंथों पर आधारित नाटक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृत नाटकों की बहुत सारी विशेषताएं हमारे समाज में हैं, हमारे संस्कृत साहित्य में हैं। इसीलिए आज भी संस्कृत नाटक मान एवं व्यवहारिकता में प्रचलित है। इसकी दूसरी विशेषता है वह सहगान, क्लोरस, सहगान क्लोरस, अर्थात हमारे संस्कृत नाटकों में क्लोरस अर्थात सहगान का अभाव देखने को मिलता है। वहीं यूनानी नाटकों में सहगान की अत्यधिकता है। इसलिए भी हमारे संस्कृत नाटकों की विशेषताएं अधिक है। रूपक और उपरूपकों में भेद। संस्कृत नाटक में कुछ जो नाटक है उन्हें रूपक की संज्ञा दी गई है और कुछ नाटकों को उपरूपक कहा जाता है। अर्थात रूपक और उपरूपकों में जो भेद दर्शाया गया है यह भी हमारे संस्कृत साहित्य के नाटकों की एक विशेषता है। एवं जो हमारे संस्कृत नाटक की जो प्रमुख विशेषता है वो है गद्य पद्य का मिश्रण। अर्थात एक ही नाटक में गद्य और पद दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा संस्कृत नाटक अत्यंत कल्याणकारी एवं सामाजिक रूप से उभरता है। और इसीलिए संस्कृत नाटकों की विशेषताएं अधिक बढ़ जाती है। पुनः संस्कृत नाटकों की जो अन्य विशेषताएं हैं वो हैं संस्कृत और प्राकृत का सम्मिश्रण।
अर्थात संस्कृत नाटकों में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए यह संस्कृत नाटक जो है अत्यंत रोचक हो जाता है, क्योंकि संस्कृत नाटकों में गद्य और पद दोनों का सम्मिश्रण है। इसलिए यह संस्कृत नाटक अत्यंत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। एवं संस्कृत नाटकों में कथा प्रवाह पर बल नहीं है। अर्थात हमारे संस्कृत नाटक हैं उनमें कथा प्रवाह पर बल नहीं है। अर्थात कथा की जो रूपरेखाएं हैं, कथा की जो अगली कड़ी है, उस पर बल नहीं दिया जाता है। यह भी संस्कृत नाटक की एक विशेषता है। एवं संस्कृत नाटक की एक अन्य विशेषताएं हैं विदुषों की कल्पना, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत नाटक का सफल होना विदूषकों पर ही आधारित है। जिस नाटक का विदूषक जितना ही निपुण होगा, जितना ही कुशल होगा, जितना ही अच्छा वक्ता होगा, उस नाटक की आधारशिला अत्यंत ही मजबूत होगी। यह भी हमारे संस्कृत नाटकों की एक विशेषता है। उसी प्रकार नाटकों में अभिनय संकेत नाटकों के जो अभिनय संकेत हैं वह भी हमारे संस्कृत नाटकों की सफलता में अहम भूमिका निभाती है। उनका भी प्रमुख स्थान है, क्योंकि किस नाटक के अभिनय में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता कब होगी, इसका दर्शन हमारे संस्कृत नाटकों में पूर्ण रूप से पाया जाता है। जैसा कि प्रकाश, स्वागतम, स्वागत करना, अपवारितम, जनांतिकम, आकाशे विहस्य इत्यादि अभिनय जो संकेत हैं उस संस्कृत नाटकों में प्रायः पाए जाते हैं। यह भी एक विशेषता है, यह भी एक संस्कृत नाटकों की सफलता की कुंजी है, क्योंकि प्रत्येक नाटक के अगले अंक का संकेत पूर्व के अंकों में निर्धारित रहता है, जो संस्कृत नाटकों की एक विशेषता है। अर्थ प्रकृतियाँ अर्थात संस्कृत नाटकों में 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अवस्थाओं और 5 संधियों का प्रयोग होता है। इन के प्रयोगों से हमारे संस्कृत नाटक अत्यंत ही
मनोहारी हो जाते हैं। यह भी इस संस्कृत नाटक की एक विशेषता है। रस विषेक का परिपाक अर्थात संस्कृत नाटकों में रसों का अत्यंत अधिक प्रभाव देखा जाता है। जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस का ज़्यादा परिपाक लक्ष्य होता है। चाहे संस्कृत साहित्य के अधिकांश नाटक सुखांत हैं, अर्थात इन नाटकों में श्रृंगार रस का प्रयोग पूर्ण रूप में पाया जाता है। कुछ अन्य नाटकों में करुण का भी प्रभाव दिखता है और कुछ संस्कृत नाटकों में वीर रस का प्रयोग दिखता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारे संस्कृत नाटकों में रसों की भी एक विशेषता है। किस रस का किस स्थान पर प्रयोग किया जाए, उन रसों का प्रयोग इन नाटकों की रोचकता को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसलिए संस्कृत नाटकों की विशेषता में रसों का परिपाक होना भी अत्यंत आवश्यक विशेषता है। अनुचित प्रदर्शनों पर रोक। हमारे संस्कृत नाटक की जो एक विशेषता है वह है अनुचित प्रयोगों पर रोक। अर्थात संस्कृत नाटक का जब मंचन होता है उसमें किस वस्तु का किस घटनाक्रम को मंच पर पंचित किया जाए या नहीं किया जाए, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाता है। अगर कोई घटनाक्रम अभिनय में दर्शाया नहीं जाने योग्य है, अर्थात अभिनय में उन घटनाक्रमों को दिखाना आवश्यक नहीं है, तो उन पर पूर्णतः रोक है। उनका प्रदर्शन संस्कृत नाटकों में नहीं किया जाता है। उसी प्रकार संस्कृत नाटक की एक विशेषता है लोक मनोरंजन। अर्थात लोक संसार का मनोरंजन इन संस्कृत नाटकों से किया जाता है। क्योंकि शुरू में ही कहा गया है कि संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं और सुखांत होने के कारण सुखकर होंगे, रुचिकर होंगे, मनोहारी होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि संस्कृत नाटकों का जो विशेषता है वह है लोक मनोरंजन। लोक संसार लोगों के मनोरंजन के लिए यह संस्कृत नाटक किए जाते हैं। इसके साथ साथ ही संस्कृत नाटकों में आदर्श एवं नैतिकता पर जोर दिया जाता है कि नाटकों में अनैतिक कथा वस्तु न हो, इस पर पूर्ण पाबंदी लगी रहती है। अर्थात संस्कृत नाटकों में आदर्शवाद, आदर्श प्रधान एवं नैतिक उद्देश्यों से भी संस्कृत नाटक अत्यंत विशेष है। इनकी विशेषताएं अधिक है।
हमारे संस्कृत नाटकों में प्रकृति वर्णों की बहुलताएँ हैं। प्रायः सभी संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक वर्णन का अभिनय किया जाता है, जैसे सूर्योदय, चंद्रोदय, नदी, झरने, पहाड़, जंगल आदि के संस्कृत नाटकों में पूर्ण रूपेण व्याख्याएं की गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तथ्यों के आधारों पर, इन विषय वस्तुओं के आधारों पर हमारे संस्कृत नाटक अत्यंत ही रमणीय हैं और संस्कृत नाटकों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जय श्री संस्कृत।